दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हो चुकी है सुबह की प्यारी सी शुरुआत और अब ना सुबह सुबह हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है। तो अभी तुलसी मैया को प्रणाम कर लिया है और इस टाइम पर कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है ना, तो सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ सुनाई देती। बहुत लोग नहा लेते हैं और फिर मंदिरों में पूजा करते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहले हमने बना लिया चाय और उसके बाद फिर लग गए इस काम में। तो ये जो दाल है मम्मी ने धुल के रखा था, उसी को हम यहाँ पर पीस ले रहे हैं। तो दो तरह की दाल पीसी गई है, ये मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है। तो पूजा के लिए केवल उड़द की दाल रहती, बाद में दोनों मिक्स कर दिया जाएगा। तो ये काम हो गया। तो कुछ लोगों को तो कल ही पता चल गया था कि हम किस पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज है हमारे यहाँ अहोई अष्टमी माता की पूजा और ये पूजा कुछ ही लोगों के यहाँ होती है, ऐसा नहीं है कि ये सभी के यहाँ होती है। तो कुछ लोगों के यहाँ है और कुछ लोग जो नहीं करते उनके यहाँ नहीं भी है। तो जो लोग करते हैं उनको पता होता है इस पूजा को कैसे किया जाता है। तो आज के दिन हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि ये पूजा कैसे की जाती है। वैसे इस पूजा को वो औरतें कहती है जिनके संतान होती है, तो अपनी संतान की सुरक्षा के लिए ये पूजा की जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मम्मी ने सूखी सब्जी पे बना दिया है, आलू गोभी की सब्जी बनाया है। और दोस्तों, इस पूजा में सबसे ज़्यादा ना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना गिन के इस्तेमाल की जाती, कुछ भी गलती नहीं की जाती, सब कुछ गिन कर रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा भूख, तो अपने लिए खाना ले आए हैं। मम्मी लोगों का तो फास्ट है, लेकिन हम लोग को तो भूख लग रही है ना, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद फिर मम्मी के साथ में लग जाएंगे प्रसाद बनाने में। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर के। पूरी सब्जी और ये अचार और बुकनू है। और दोस्तों, यहाँ पर अम्मा लगी हुई थी फरा बनाने में, तो वो कह रही थी कि लाओ हमको दे दो, हम भर के रख देंगे, फिर वहाँ पर पका लेना। तो अम्मा को दे दिया है। दाल इसमें भर करके बनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें गिन के की जाती है। तो ये जो भरे वाले फरे हैं ये 8 बनाए जाते हैं और 8 गोल वाले एक लोगों के, यानी कि दोनों लोगों के 16-16 बनाए जाएंगे। और बनाने का तो ये सारी चीज़ें जल्दी बन जाए, लेकिन ये जो गिनना पड़ता है ना, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक एक चीज़ बनाओ और एक एक चीज़ को अच्छे से गिनो, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बनाने के टाइम पर तो ज़्यादा हो जाए, पर थाली में रखते समय गिन कर ही रखना होता है। तो यही जब बना रहे थे तो ये देख रहे थे कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो यहाँ पर हमने रख दिया है पकने के लिए और मम्मी उधर बड़े की तैयारी कर रही हैं। तो आज दही बड़े भी बनाए जाते हैं। और जो सुबह हमने दाल पीसा था वो थोड़ा सा गीली हो गई थी, क्योंकि मिक्सी में चाहे जितना करो थोड़ा सा तो हो ही जाती है। तो वही जो है मम्मी गोल वाले बना रही हैं और केवल पूजा भर के वो चपटे वाले बना लिए थे। तो यहाँ पे हमने तड़का लगा दिया और मम्मी ने इधर बड़े भी बनाना चालू कर दिया है। और इतने टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा मुलायम बने थे, क्योंकि वैसे भी प्रसाद का कोई भी खाना बनता है ना तो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े बनकर हो गए हैं तैयार और उसके बाद में बनाई गई है कढ़ी। तो यहाँ पर भी गिन कर पकौड़ियाँ रखी जाती हैं। दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अब होने जा रही है पूजा, क्योंकि ये पूजा सूर्यास्त के बाद होती है। जब तारे निकल आते हैं तो तब ये पूजा की जाती है। तो अब पूजा होगी और अब हम जा रहे हैं पनवार लगाने। थाली लगा देते हैं पूजा की, नहीं तो फिर। और यहाँ पर मम्मी लग गई हैं महावर लगाने में और सारी चीज़ें तैयार करते करते शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें बनती हैं और फिर उनको गिनना भी रहता है। तो सारे काम होने के बाद में अब होने जा रही है पूजा और खाना वगैरह सब बन गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है। तो बस उसके बाद में हम लगेंगे चाय बनाने में और यहाँ पर अम्मा और मम्मी दोनों लोग बैठ कर के पूजा करेंगी। तो उसके बाद में ये जो पूरी थाली हमने तैयार करी थी ना, उसी का भोग लगाया जाता है और अपनी अपनी संतान को अपने साथ जो है थाली में खिला दिया जाता है। मतलब पहले खुद खा लो और उसके बाद फिर संतान खाती है। और ये जो फरे होते हैं ना, ये सबसे मेन होते हैं, ये केवल माँ ही खाती है, बाकी का खाना संतान खा सकती है। तो यहाँ पर देखिए माता अहोई अष्टमी मैया को भोग लगाया जा रहा है।
और दोस्तों सारी पूजा जितनी भी होती है सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ कुछ होता है तो किसी के यहाँ कुछ बनता है। तो हमारे यहाँ कैसे होता है हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आप लोगों के यहाँ भी अहोई अष्टमी माता की पूजा होती हो तो आप लोग भी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जरा सी भी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस पूजा में जब भी खाया जाता है ना तो फिर बोला नहीं जाता है। अभी तो बोल सकते हैं लेकिन खाते टाइम बोलेंगे नहीं मम्मी और अम्मा। तो यहाँ पर अभी परिक्रमा लगाई जा रही है। और दोस्तों इस पूजा को भी चांद और तारे जब निकल आते हैं तभी की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती है। तो जब तारे निकल आते हैं तभी ये होती है पूजा। तो दोस्तों यहाँ पर अग्यारी कर दिया है, उसके बाद में अब यहाँ पे खाएंगी मम्मी और अम्मा, तभी इस व्रत का पारण किया जाता है। तो रोटियां भी रखी जाती, पूड़ियाँ भी रखी जाती हैं और बड़े भी रखे जाते, कुछ सूखे वाले और कुछ दही वाले, तो दोनों चीज़ें। और सूखी पकौड़ियाँ भी रखी जाती हैं और कढ़ी वाली पकौड़ियाँ भी रखी जाती हैं। उड़द की दाल भी बनती है, चावल बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं अगले दिन। यहाँ पर हम बना रहे थे चाय और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 5:30 बजे का। तो सारे काम निपटाने के बाद में हमने कहा ये वाला काम भी कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम से मसाला का डिब्बा हम सोच रहे थे धुलने के लिए, इसमें मसाला भी नहीं भर रहे थे कि इसको धुलना है। काफ़ी गंदा भी हो गया था क्योंकि मसाले वगैरह के डिब्बे ना बहुत जल्दी इसमें दाग से भी पड़ जाते हैं। तो वही आज सारे डिब्बे ले आए हैं, जितने भी पुराने और खाली मिले हमने वो भी ले आए हैं। और भी कबाड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो किसी दिन आएगा तो उसको भी देना है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिवाली के टाइम पर बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब काम होता है तो दिखते नहीं है। तो देखते हैं जिस दिन भी आएंगे तो उनको कबाड़ा भी दे दिया जाएगा। सारे टूटे फूटे डिब्बे वगैरह निकले हुए हैं क्योंकि जब सफाई करो तो पता नहीं कहाँ का कबाड़ा निकल आता है। ऐसे तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सफाई करो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की पुरानी चीज़ें मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम लगे हुए थे साफ़ सफाई में और मम्मी उधर चावल फ्राई कर रही हैं क्योंकि रात में ना बहुत सारे चावल बचे हुए रखे थे। क्योंकि मम्मी अम्मा जब वो फरे खा लेती हैं तो फिर खाना नहीं खाती हैं और बहुत सारा खाना बच भी जाता है। तो जो भी है सब आज हम लोग खाएंगे प्रसाद में, क्योंकि बासी खाना ना अब अच्छा लगने लगा है तो वो सब खाएंगे। और जो रखे हुए थे चावल मम्मी उन्हीं को फ्राई कर रही हैं, तो वही सबके लिए नाश्ता हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हमारी विलेज की लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं जिनको गांव का जीवन, गांव की लाइफ स्टाइल कैसी है क्या है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो जितना भी हो पाता है हमसे आप लोगों को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे काम हो चुके हैं और उसके बाद फिर लग गई थी भूख। तो मम्मी ने यहाँ पे बना दिया था, चावल फ्राई कर दिए थे, तो वही सबके लिए निकाल देते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म फ्राई राइस खा लीजिए आकर के। और इसमें मम्मी ने डाला हुआ था मिर्ची और सारे मसाले डाले थे। फ्राइड राइस का भी जो मसाला है ना वो भी डाला हुआ था। तो बहुत ही टेस्टी हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार हुए थे। और इसके साथ में हमने लिया हुआ था दही बड़ा, और हमें ना चीनी डाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आकर। और दही बड़ा बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद होता है, तो आप में से दही बड़ा किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और पापा को ना वो चपटे वाले बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें अंदर तक पूरा दही चला जाता है, तो इसीलिए पापा को वो वाले ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार वो नहीं बन पाए थे क्योंकि जो सिलबट्टे की दाल होती है ना उसमें अच्छे से बनता है। मम्मी ने हमसे बोला था लेकिन थोड़ा सा पानी हमसे ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मम्मी ने फिर गोल वाले बनाए हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे आपके साथ हमने शेयर किया है मीठी के बचपन का वीडियो, क्योंकि मीठी ना बचपन पे भी बहुत शैतान थी। यहाँ पे 2-2 चप्पल लेकर ये भागती थी, दौड़ती थी। तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं।
Kom. Is u kant hangen? Baru, mudi baru. यहाँ, बाहर लग जाओ. Bagi. तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने मीठी हमारी बचपन में भी बहुत ज़्यादा शैतान थी और अभी भी ये ना कोई चप्पल डाल देता है तो तुरंत ये चप्पल लेकर भाग जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।